नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल दिविंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है अपूर्ण प्रतियोगिता, इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये दो चरम स्थितियां हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार, इन दोनों स्थितियों का ही वर्णन किया। नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बाजार की एक और वर्गीकरण किया, अपूर्ण प्रतियोगिता, जो ना तो पूर्ण प्रतियोगिता है और ना एकाधिकार है, एक बीच की एक कड़ी है। पूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति है जिसमें क्रेता और विक्रेता की बहुत अधिक संख्या, क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान और एक रूप वस्तु का विक्रय। इस कारण से चौथी विशेषता की वस्तु का एक मूल्य, एक समान कीमत। एकाधिकार वह स्थिति जिसमें किसी वस्तु का एक ही उत्पादक है, एक ही उत्पादक है तो वो वस्तु एक जैसी ही होगी, एक रूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता में भी एक रूप वस्तु, एकाधिकार में भी एक बीच की स्थिति है। और वो कौन सी स्थिति है? वो है अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता को चैम्बरलिन और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, इन दोनों लोगों ने भी परिभाषित किया है। तो आज हम समझेंगे कि हम जानेंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ है, अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं, और फिर आगे अपूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। इस किन स्थितियों में अपूर्ण प्रतियोगिता में एक उत्पादक फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करती है, असामान्य लाभ या हानि की स्थितियां होती हैं। तो आगे तो सबसे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का वह स्वरूप है जिसमें क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या पाई जाती है, जिनको बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है तथा समरूप वस्तु का विक्रय किया जाता है और बाजार में मूल्य विभेद पाया जाता है। ये अपूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता की बहुत अधिक संख्या पाई जाती है, किंतु अपूर्ण प्रतियोगिता में पर्याप्त संख्या पाई जाती है। अपूर्ण प्रतियोगिता के ये कुछ विशेष तत्व याद रखें, इसकी विशेषताएं भी लिख देंगे। और एक जो जीआईसी में एग्जाम होना है, लिखित एग्जाम, तो उसका उत्तर भी बहुत अच्छी तरीके से कम शब्दों में दे देंगे। क्या है कि क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या, बहुत अधिक संख्या नहीं होती है, पर्याप्त संख्या है। और इतनी संख्या है कि किसी उत्पादक से या विक्रेता से ग्रह कम ज्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरा क्या है कि ये जो क्रेता और विक्रेता हैं, इनको बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं होता। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान होता है, किंतु अपूर्ण प्रतियोगिता में अपूर्ण ज्ञान होता है। अच्छा, फिर क्या है कि समरूप वस्तु, होमोजीनियस, मिलती जुलती वस्तु है, जिसको यदि क्रेता या विक्रेता दोनों अंतर कर सकते हैं। एक स्वरूप वस्तु नहीं है, समरूप वस्तु है, उसमें अंतर किया जा सकता है। समरूप वस्तु होने के कारण से वस्तु के मूल्य में अंतर भी पाया जाता है, मूल्य विभेद पाया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक, ये तो एक रूप वस्तु है कोल्ड ड्रिंक, किंतु अब इसके ब्रांड अलग अलग हैं।
ब्लैक में देख लो तो पेप्सी और कोक, दोनों ब्लैक ब्लैक। ड्यू, स्प्राइट, एक रूप वस्तु नहीं है। यदि ये है केवल पेप्सी का बाजार, ये तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, किंतु कोल्ड ड्रिंक में जब कोल्ड ड्रिंक का बाजार आ जाएगा तो उसमें पेप्सी भी है, कोक भी है, दोनों ब्लैक ब्लैक, ड्यू भी है और स्प्राइट भी है। विकल्प है, प्रतिलोच अधिक है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ड्यू नहीं है तो स्प्राइट पी ले, कोक नहीं है तो पेप्सी पी ले, पेप्सी नहीं है तो कोक पी ले। जैसे शैम्पू में है तो क्लिनिक प्लस नहीं है तो हेड एंड शोल्डर से काम चला ले। दूध में प्राग नहीं है तो नमस्ते इंडिया से काम चला ले, अमूल से चला ले। समरूप वस्तु, किंतु दोनों ब्रांड में, पेप्सी में भी और कोक में अंतर है, और यह अंतर किसको जन्म दे देता है? मूल विभेद को जन्म दे देता है। अंतर है, अब ये अंतर मूल विभेद को जन्म दे देता है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के लिए 4 बातें याद रखें। क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या, क्रेता और विक्रेता को बाजार का अपूर्ण ज्ञान, समरूप वस्तु का विक्रय और मूल विभेद का पाया जाना। अब आगे हम देखते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की जो पहली विशेषता है तो वो तो है क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या। समझ गए? बाजार का अपूर्ण ज्ञान किनको? क्रेता और विक्रेता को बाजार का अपूर्ण ज्ञान। फिर क्या है कि समरूप वस्तु का क्रय विक्रय, बाजार में समरूप वस्तु बेची जाती है। परिवहन व्यय का पाया जाना, यह भी अपूर्ण प्रतियोगिता में हमारी मान्यता, यह हमारी विशेषता थी कि परिवहन लागत शून्य। बाजार यहां पर है और एक उत्पादक फर्म यहां पर है और एक फर्म उत्पादक यहां पर है, तो निश्चित रूप से चूंकि ये बाजार के नजदीक है, इसकी पहुंच लागत फाइनल गुड्स की मार्केट तक पहुंचाने की जो कास्ट है वो कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। अगर कोई वस्तु जिसका 10 रुपए में बन रहा है, दोनों 80 रुपए में बना पाएंगे, किंतु इसकी लागत यहां 5 रुपए और इसकी लागत 1 रुपए है, तो ये तो बेच सकता है 15 से कम में नहीं, मगर ये 11 में बेच देगा। बाजार में कौन टिकेगा? जिसकी कीमत कम है। तो इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता में परिवहन व्यय पाया जाता है, और जो परिवहन व्यय है इस कारण से भी अपूर्ण प्रतियोगिता को जन्म देता है। फिर अगला क्या है कि विज्ञापन व्यय। अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु कैसी बेची जा रही है? समरूप वस्तु बेची जा रही है। समरूप वस्तु है, समरूप वस्तु है, दिखती है एक जैसी, अंतर है स्वाद में, रंग में, आकार में, ब्रांड में। अब यह अंतर किसको जन्म दे रहा है? विज्ञापन व्यय। अब चूंकि वस्तु तो एक जैसी है, फिर हमें विज्ञापन करना पड़ता है। क्यों विज्ञापन करना पड़ता है? हमें दूसरे जो वस्तु है उससे अपने प्रोडक्ट की विशेषताएं बतानी पड़ेगी। क्यों लें? इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट में क्या अंतर है, क्या विशेषता है। हमारे टूथपेस्ट में नमक है, मिसवाक, बबूल, कई प्रकार के। अब इनके विज्ञापन इसी वजह से होते हैं क्योंकि समरूप वस्तु है। समरूप वस्तु तभी बिकेगी जब विज्ञापन में बताया जाएगा कि नहीं, हमारी वस्तु जो है वो दूसरे की तुलना में अच्छी है।
तो इस कारण से विज्ञापन व्यय होता है। विज्ञापन व्यय। फिर क्या है कि बाजार में प्रवेश व बहिर्गमन प्रतिबंधित होता है। ये प्रतिबंध किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। कीमत का भी हो सकता है, और बाजार में जो प्रतिबंध है वो ब्रांड का भी हो सकता है, गुणवत्ता का भी हो सकता है, रूप रंग आकार का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र नहीं होता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में प्रवेश व बहिर्गमन स्वतंत्र। अगला है कि वस्तु की कीमत में अंतर पाया जाता है। इसी कारण से क्यों समरूप वस्तु है, परिवहन लागत व्यय है, विज्ञापन है, इस कारण से उसकी जो लागत है उसमें अंतर है। लागत अंतर होने के कारण कीमत में अंतर है। अगली विशेषता है कि जो कीमत है वो लागत से अधिक होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता यह भी है कि कीमत जो है वो लागत से अधिक होती है, और जो उत्पादक है वो अपना जो मांग वक्र है वो गिरता हुआ होता है। एआर वक्र जानते हैं हम लोग, एवरेज रेवेन्यू वक्र जो होता है वो मांग वक्र होता है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म को अपना गिरता हुआ मांग वक्र एआर के रूप में जो है वो मिलता है। तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं हैं, और बड़ी सरलता से कुछ पॉइंट यदि हम याद रखें तो अपूर्ण प्रतियोगिता का जो प्रश्न है वो अच्छे तरीके से हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद।